आमीन आमीन। आज का एक बहुत अच्छा संदेश है हम और आपके लिए, जो परमेश्वर आज की शाम को थोड़े समय के लिए दे रहा है। आज एक आज्ञा पर हम देखते हैं। बाइबल में लिखा है कि जब परमेश्वर का दास मूसा खुदा से सीने पर्वत पर बात कर रहा था, तो उसको परमेश्वर ने अंतिम समय में 10 क्या दी थी? आज्ञाएं दी थी। और वो आज्ञाएं परमेश्वर ने कही थी कि मेरी प्रजा इज़राइल को सुना दे, यानी कि जो मेरे लोग हैं उनको सुना दे। आज मैं आज्ञा के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि आज्ञा जब हम मानते हैं तो वो आज्ञा हमारे जीवन के हर एक शराब को खत्म करती है। आज्ञा हमारे जीवन की हर एक बीमारी को खत्म करती है। आज्ञा हमारे जीवन के हर एक प्रकार के दुखों का, पीड़ाओं का अंत करती है। नीति वचन की पुस्तक में आज देखें 6 अध्याय, नीति वचन की पुस्तक 6 अध्याय को देखते हैं और उसके 23वें पद के अंदर में प्रभु का दास ने बहुत अच्छी बात सुलेमान के द्वारा लिखी गई। नीति वचन 6 अध्याय का 23वां पद लिखा है, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे, आमीन। आज का वचन जो है, सुलेमान जो एक बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हुआ, परमेश्वर ने उसको अपनी बुद्धि से इतना ज्यादा परिपूर्ण किया कि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके समान इस पृथ्वी पर कोई भी बुद्धिमान पैदा नहीं हुआ और ना ही कभी होगा। वो बुद्धिमान शख्स एक बहुत अच्छी बात बता रहा है कि आज्ञा क्या है? दीपक। आज्ञा दीपक है। यदि जिंदगी के अंदर में अंधेरा है, चाहे वो किसी भी चीज का अंधेरा हो, किसी के जीवन में पाप अंधेरा बन के आ जाता है। जब मनुष्य के जीवन में पाप आता है तो पाप मनुष्य के जीवन की आत्मिकता को क्या कर देता है? बुझा देता है। लालच जब मनुष्य के जीवन में आता है तो उसकी आत्मिकता को बुझा देता है। गरीबी इंसान के जीवन की संसारिक रीति से खुशियों को क्या कर देती है? बुझा देती है। शरीर की बीमारियां जो हैं, इंसान अंदर ही अंदर मन ही मन दुखित और व्याकुल और परेशान रहता है। बांझ स्त्रियां अंदर से जो बुझ चुकी हैं, जिनके कोख में संतान नहीं होती, वो अंदर से क्या है? बुझी हुई हैं। कोढ़ी लोग अगर उनके शरीर के बारे में कोढ़ को देखें तो कोढ़ जो है, कोढ़ के कारण वो अंदर से दुखी और निराश। कोढ़ ने उनकी जिंदगियों के जीवन की खुशियों को खत्म कर दिया है। इस प्रकार से मनुष्य का जीवन कई प्रकार के अंधियारे में पाया जाता है। अंधियारा का एक रूप नहीं होता, अंधियारे के अनेक रूप होते हैं। मैं उनके रूपों को अगर बोलना शुरू करूं तो अनेक रूपों के द्वारा मैं आपको इस वचन के द्वारा बता सकता हूं, लेकिन संक्षेप में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर हमारे जीवन के अंदर में किसी भी क्षेत्र में अंधेरा है, आज अपने जीवन के अंदर में हमें सोचने की जरूरत है, हमें देखने की जरूरत है। आज कौन सी जीवन में हमारी चीज ने आके हमारे जीवन के अंदर में अंधेरा कर दिया? निराशा भी एक अंधेरा है। घर के अंदर में बीमारियां भी एक अंधेरा है। घर की खुशियां अगर जारी हैं तो उसका कारण है कि जीवन में कहीं ना कहीं अंधेरा है। और प्रभु आज की इस पवित्र शाम के समय में मेरे और आपके जीवन के अंधियारे को उजियाले में बदलना चाहता है। आमीन। मेरे और आपके जीवन के अंधियारे को उजियाले में बदलना चाहता है।
लेकिन मेरे और आपके जीवन का अंधियारा उजियाले में कब तब्दील होगा? मैं और आप अपने जीवन के इस अंधेरी भरी जिंदगी से उजाले भरी जिंदगी में कब प्रवेश करेंगे? उसके लिए सुलेमान कहता है आज्ञा। हालेलुया। आज्ञा, आज्ञा दीपक है। अगर आपके जीवन का दीपक किसी भी परिस्थिति में बुझा हुआ है, तो आज मैं इस वचन के द्वारा बताना चाहता हूं कि खुदा की आज्ञा का पालन करें। आइए हम एक जीवन के बारे में देखते हैं और वो आपको मिलेगा दूसरा राजा और उसका 5 अध्याय। दूसरा राजा 5 अध्याय। ये नए नियम की पुस्तक है। परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है, एक सेनापति है। कौन है? सेनापति है। कलाम इस प्रकार से कहता है, प्रभु के लोगों, 5 अध्याय के पहले पद को मैं पहले आपके सामने पढ़ रहा हूं। आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आर्मियों को विजय किया था। वो शूरवीर था, परंतु कैसा था? कोढ़ी था। क्या था? देखिए, अब आप अंदाज लगाइए। कोढ़ी, जहां पर कोढ़ी का शब्द आता है, कोढ़ 2 प्रकार का दर्शाया जाता है। एक कोढ़ कैसे आया था? एक कोढ़ पाप के कारण आया। कोढ़ का अगर दूसरी परिभाषा में बताऊं तो कोढ़ पाप को दर्शाता है। कैसे पाप को दर्शाता है? कोढ़ लिखा है गेहजी। कौन? गेहजी एलीशा का शिष्य था। कौन था? एलीशा का शिष्य था। ये नामान जो था, कलाम में लिखा है, एलीशा के पास में बाइबल में लिखा है, इसका वर्णन है कि एक लड़की को, छोटी बच्ची को, अरामियों का और इजरायलियों का युद्ध हुआ। युद्ध में एक लड़की को छोटी बंदी बनाकर ये सेनापति नामान अपने घर में ले गया और ये नामान की पत्नी की सेवा टहल करने लगी। लेकिन जब जब इस कोढ़ को देखती है, बड़ी शोकित भरी आवाज में, दुख भरी आवाज में अपनी स्वामिन से यानी कि नामान की पत्नी से कहती है कि अगर ये इजराइल देश में होता तो इसका कोढ़ क्या हो जाता? चला जाता, क्योंकि वहां पर खुदा का एक भविष्यवक्ता ऐसा है कि जो इसके कोढ़ को चंगा कर सकता है। ये बात नामान की पत्नी ने, जब नामान आया तो उससे कहा, ये बेटी जिसको तू इजराइल से बंदी बना के लाया, मालूम है क्या कह रही है? तेरे कोढ़ की चंगाई की बात कर रही है। एक काम कर, तो इजराइल देश में चला जा। और लिखा है, आराम देश के राजा ने एक पत्र इजराइल देश के राजा को लिख के भेजा कि मैं तेरे पास में अपने सेनापति नामान को भेज रहा हूं और तू इसके कोढ़ को चंगा कर दे। और वो पत्र लेकर, और नामान कलाम में लिखा है, बहुत कुछ अपने साथ में सोना चांदी अच्छे वस्त्र लेकर चल दिया। लेकिन लिखा है कि जब वो राजा के पास पहुंचा और राजा को वो पत्र दिया, तो कलाम में लिखा है कि राजा क्या हुआ? वचन क्या कह रहा है? प्रभु के लोगों, 8वें पद में लिखा है, ये सुनकर कि इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े? अब वो मेरे पास आए तब जान लेगा कि इजराइल में एक भविष्यवक्ता है। हालेलुया। देखिए, इजराइल के राजा ने तो जब वो पत्र आया, करा अपने वस्त्र फाड़े, कहना कि
इस आराम देश के राजा ने कोई ना कोई मेरे साथ राजनीति कर रहा है, अभी कल तक तो युद्ध कर रहा था, कोई प्लानिंग बना रहा है। और लिखा वो अपने वस्त्र से अपने कपड़ों को फाड़ कर कहने लगा, क्या मैं मारने वाला या चलाने वाला या चंगा करने वाला हूं? जरूर है इस राजा ने, आराम देश के राजा ने मेरे विपरीत में कुछ प्लानिंग बनाई है। तब लिखा है एलीशा नबी ने, एलीशा भविष्यवक्ता ने राजा के पास कहला के भेज दिया, तू उसको मेरे पास भेज दे। और कलाम में लिखा है वो अपने रथ को लेकर उसके पास आया। किसके? एलीशा नबी के पास। किसके पास आया? मालूम है जब वो अपने रथ को लेकर वहां से चल दिया था तो परमेश्वर एलीशा से बात करने लगा। परमेश्वर एलीशा से बात करने लगा और एलीशा को परमेश्वर ने आज्ञा दी। मेरा आज का टॉपिक है आज्ञा हमारे जीवन के हर एक अंधेरे को दूर कर सकती है। एलीशा को आज्ञा परमेश्वर की तरफ से मिली कि तेरे दरवाजे पर एक बड़ा सेनापति, आराम देश का सेनापति आ रहा है, तू उसके पास भी नहीं जाएगा। अंदर से ही जो तेरा सेवक गेहजी दरवाजे पे खड़ा रहता है उससे कह दे कि इससे बोल दे जा यर्दन में 7 बार डुबकी मार ले, तो तेरा कोड़ क्या हो जाएगा? आज्ञा दी। लिखा है कलाम में, लिखा है वो आके नमान आके खड़ा हो गया और खड़ा होने के बाद में गेहजी ने एलीशा के पास में कहा, तुझे मालूम है आराम देश का एक बड़ा सेनापति बहुत अपने रथ के ऊपर में बहुत सोना चांदी लेके आया है, शाही वस्त्र लेके आया है, बहुत से अच्छे खुशबूदार इत्र लेके आया है, बहुत से अच्छे सुगंधित मसाले लेके आया है। एक काम कर, वो तुझे बुला रहा है और तू उसके लिए कुछ कर दे चमत्कार। एलीशा ने कहा, जा, एक आज्ञा दे रहा हूं मैं तुझे और उसको मेरी आज्ञा सुना दे। जिंदगी में अंधेरा है, बेशक रथ के ऊपर में सोना भी रखा है, चांदी भी रखी है, अच्छे कपड़े भी रखे हैं और अच्छे खुशबूदार इत्र भी रखे हैं और अच्छे सुगंधित मसाले भी रखे हैं, लेकिन तेरी जिंदगी में जो है अंधेरा है। तू तेरे पास बहुत कुछ है लेकिन जिंदगी में क्या है? अंधेरा है, क्योंकि अंधेरे का कारण जो है कोड़ है। और उस समय की पुरानी व्यवस्था बतलाती थी और इस चीज को सिखलाती थी कि कोड़ी आम लोगों के साथ नहीं रह सकते। पुरानी व्यवस्था, आपके क्षेत्र में अगर कोई कोड़ी होगा तो उसको कोड़ वहां से निकाल दिया जाएगा, उसको अलग रखा जाएगा, कोड़ियों का स्थान अलग होता है। यानी कि आप देखिए कि कोड़ कितना दूरी कर देता है, इंसान से इंसान को अलग कर देता है। हालेलुया। और उस समय की शरीयत ये थी, उस समय की व्यवस्था थी। ओ खुदा के लोगों, देखिए ताकतवर है, शूरवीर है, दौलतमंद है, लेकिन कोड़ से भरा। कलाम में लिखा है उसका सेवक आया और आकर कहने लगा, नबी ने, भविष्यवक्ता ने तेरे लिए ये कहा है कि जा यर्दन में 7 बार डुबकी मार ले तो तेरा कोड़ क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। गुस्से में आ गया। 11 पद में लिखा है, परंतु नामान क्रोधित होकर ये कहता हुआ चला कि मैंने तो सोचा था कि अवश्य मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोड़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोड़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क की अबाना और परपर नदियां इस्राएल की सब जलशाइयों से उत्तम नहीं? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता? इसलिए वो क्रोध से भरा हुआ चला जा रहा। देखिए अभी मैंने क्या बताया, अभी पहला मैंने सेंटेंस क्या बोला? आज्ञा हमारे जीवन के अंधेरे को खत्म कर सकती है, लेकिन ये अपनी जिंदगी में बीमारी के कारण, इस कोड़ के कारण तो अंधेरे में था, लेकिन अंधेरे में रहने के बाद सोच भी अंधेरी है। देखिए कभी तो कोई तो कहता है कि मैं अंधेरे में हूं, लेकिन अंधेरे में अगर आपकी सोच अच्छी होगी तो दिमाग में उजियाला आ जाएगा। लेकिन अंधेरे में है
जिंदगी में कोड है, शरीयत के मुताबिक, व्यवस्था के मुताबिक, समाज से भी अलग है। इतनी कंडीशन खराब होने के बाद में भी नबी ने एक सीधी सिंपल बात कही कि जाकर इसको कह दे कि यर्दन में 7 बार डुबकी मार ले, तेरा कोड चंगा हो जाएगा। आज्ञा दीपक है, तेरी जिंदगी का अंधेरा खत्म हो जाएगा। तू आया दुख के साथ है, लेकिन जाएगा आनंद के साथ, खुशी के साथ में, लेकिन बात मान ले। कई बार हम परमेश्वर की सीधी और सिंपल बात को नहीं मान पाते। उसकी बात में हम लोग तर्क वितर्क करना, सोचने शुरू करते हैं। अरे क्या कह रहा, मिसाल दे रहा है, मेरे देश में बड़ी 2 नदियों का जिक्र किया उसने। कह रहा मेरे देश में अमाना और परपर नदियां इजराइल की नदियों से बढ़ के नहीं है। अरे नहाना ही होता, अरे मैं उसमें नहा लेता, यर्दन नदी में ही क्यों मैं नहाऊं। क्रोध से भरा हुआ जा। कई बार इंसान परमेश्वर की सीधी और सिंपल बातों को समझ नहीं पाता, क्योंकि कलाम में नीति वचन में लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। हालेलुया। वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा रखना। लेकिन कई बार मनुष्य अपनी बुद्धि जब घुमाना चालू कर देता है, इसलिए कलाम में लिखा है इस संसार के मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। उनकी बुद्धि अंधेरे में आ चुकी है। अंधेरे में रह के उनकी सोच भी अंधेरे में, श्राप लगा हुआ है, समाज से अलग है। और उसको एक सिंपल कहानी बताई जा रही है, सिंपल आज्ञा दी जा रही है, जा तू जब यहां से जाएगा, जाते जाते तुझे यर्दन नदी पड़ेगी, तेरे लिए केवल इतनी आज्ञा है कि तू यर्दन में 7 बार डुबकी मार ले, तेरा कोढ़ चंगा हो जाएगा। क्रोध में आ गया। मैंने तो सोचा था कि नबी आएगा, अपने मेरे कोढ़ पर हाथ रखकर उससे प्रार्थना करेगा और अपने परमेश्वर से गिड़गिड़ाएगा, लेकिन वो तो मुझे देखने भी नहीं आया, वो मेरे लिए दुआ भी करने नहीं आया। अरे परमेश्वर ने उसको आज्ञा जो दी है उसको वो फॉलो कर रहा है। तुझे जो आज्ञा दी है तू फॉलो कर। हमें जो आज्ञा मिलती है हम उसको मानते हैं, तुझे जो आज्ञा दी है तू उसको मान। सही बात। इंसान परमेश्वर की आज्ञा के विपरीत चला जाता है, तब मुसीबत में फंस जाता है। योना नबी से क्या कहा था परमेश्वर ने? आपको एक एग्जांपल दूं, योना नबी से क्या कहा था? निन्वे में जा, आज्ञा ही तो दी थी। अब देखिए यहां तो कलाम में लिखा है एलीशा ने उसको आज्ञा दी, वहां पे परमेश्वर ने योना को स्वयं आज्ञा दी कि तू निन्वे में जा। लेकिन कलाम में लिखा है जब नदी समुद्र के किनारे आके खड़ा हुआ तो 2 जहाज दिख गए उसको, एक तर्शीश की तरफ जा रहा था और एक निन्वे की तरफ। वहां जाकर अपनी समझ ये सही है, इधर ही चलो। कई बार हम लोग अपनी बुद्धि को अपने तरीके से तो इस्तेमाल करते हैं, है ना। बताइए, एक भाई का एक्सीडेंट हुआ, आज से आंटी कम से कम 12 साल पहले की बात है, 12-13 साल की पहली बात है। उनके यहाँ हर महीने की 23 तारीख को मीटिंग होती थी। कौन सी तारीख को? 23। हर 23 तारीख। उसके मौसी के लड़के कासगंज से आ गए 2, वो प्रभु में नहीं है, आ गए, उससे जिद करने लगे, चल कासगंज चल, कासगंज चल। उसके पापा ने, लड़के के पापा ने, मम्मी ने, तो उन्होंने कहा आज 23 तारीख है, पास्टर साहब आएंगे, मीटिंग होगी, उसके बाद तुम कल चले जाना। एक बार समझ में आया, ठीक कह रहे, लेकिन फिर शैतान बरगलाता है, उसकाता है। फिर लड़कों ने, अरे दुआई तो नहीं है, पापा करा लेंगे, मम्मी करा लेंगी, घर के ये लोग, बाकी तो तेरे अकेले से क्या कुछ हो जाएगा। और पता है क्या हुआ? हमारी 6 बजे की मीटिंग थी और वो 4 बजे निकल गए। एक मोटरसाइकिल पे तीनों चले गए, एक मोटरसाइकिल पे तीनों चले गए। और रास्ते में जब जा रहे थे इधर हमारी मीटिंग का टाइम होने जा रहा था, और जब जा रहे थे तो एक कार आई और उसने टक्कर मारी और वो एक खाई में जाके गिरे। पता है क्या हुआ? वो मौसी के लड़कों के तो हाथ भी टूटे, पैर भी टूटे, ये फटा वो फटा, लेकिन वो तो जुड़ जुड़ा के ठीक हो गए। इसकी जो टूटी वो रीढ़ की हड्डी 12 साल हो गए, अभी तक खड़ा नहीं हो पाया। क्यों? अभी क्या पढ़ा मैंने?
आज्ञा को उल्लंघन करा। अरे परमेश्वर अपने काम के लिए बोलता है, लेकिन हमें अपनी लाइफ में अपने पहले शौक मौज और पहले हमें यारी दोस्ती और पहले हमें हमारा जरूरी काम दिखता है। पता है उनकी जिंदगी भर की कमाई, वो फ्लैट खरीदने जा रहे थे, किराए पे हैं आज भी। उस समय वो एक फ्लैट खरीदने जा रहे थे, 55 लाख का शायद बता रहे थे। उसके बाद सारा पैसा उनका उसी में लग गया, लेकिन लड़का आज भी वैसे ही है। क्यों? योना से कहा तू निन्वे में जा, तर्शीश में भागने लगा, तूफान उठेगा, आंधी आएगी। फेर दिया गया, मगरमच्छ के पेट में पहुंच गया। क्यों? आज्ञा नहीं मानी। नामान से कहा आज्ञा मान, तो तेरा कोढ़ चंगो गुस्से में जा रहा है। कई बार परमेश्वर की बातों को हम हल्के में लेके चलते हैं। बताइए, फिर कहते हैं परमेश्वर ये मेरे साथ क्या हो गया, ये मेरे साथ क्या हो गया। उसके सेवक ने गेहजी के क्या नाम है, नामान के सेवक ने जब बड़ा क्रोध में लाल पीला होता हुआ जा रहा था, गुस्से में जा रहा, मैं अब नहीं आऊंगा यहाँ पे, अब मैं एलीशा के पास नहीं जाऊंगा, बेकार आया। अरे उसने कहा तुझे कौन सी बड़ी आज्ञा दी है उसने? अरे इतना ही तो कहा, यरदन नदी बह रही है, मान ले 60 डुबकी। इतनी आज्ञा भी अगर तू ना माने तो तेरे लिए लानत है। तब उसने याद आया खुदा के बंदे ने इतनी ही तो आज्ञा दी थी, और मैंने बताया आज्ञा दीपक है, हमारे जीवन का अंधेरा कैसे ही वो जा सकता है, लेकिन फॉलो तो हम आज्ञा को करें। तब परमेश्वर का वचन में लिखा है, तब परमेश्वर के कहने के अनुसार वचन में लिखा है, प्रभु के लोगों 13 पद को मैं पढ़ रहा हूं। जब गुस्से में लौट के जा रहा है, तब उसके सेवक ने पास आकर कहने लगा, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने को आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वो कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन में जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी, और उसका शरीर छोटे लड़के सा हो गया, और वो क्या हो गया? शुद्ध हो गया। हालेलुया। कैसे हुआ बताइए? मैंने क्या बताया? आज्ञा। और नहीं तो वहां से वैसे ही निकल जाता तो जा। अरे परमेश्वर परमेश्वर है। अब ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने तो 7 आज्ञा की, 7 डुबकी की कही थी उससे, अब 2 मान ली मैंने, कुछ तो हुआ नहीं। 4 मान ली। बताइए, ऐसा भी तो था भाई, 4 बार मैं वहां चला गया, 5 बार चला गया, 6 बार। अब क्या कहूं, जब 6 बार में टस से मस नहीं हुआ, तो 1 बार में क्या रहा? बात तो है 7 की, जो परमेश्वर ने कहा है 7। क्या 7 का 7 नंबर बहुत परफेक्ट नंबर है। खुदा ने 7वें दिन को क्या दी? क्या कही आज्ञा? 7वें दिन तू कोई कामकाज मत करना, ना तेरा बेटा करे, ना तेरी बहू करे कुछ कामकाज। 7वें दिन काय के लिए बनाया? परमेश्वर के लिए बनाया। उसने काय के लिए आज्ञा दी कि 7वें दिन तुम मेरी आराधना करना, आज्ञा को मानना है। आज्ञा को क्या करना? मानना, क्योंकि मैंने 7वें दिन को पवित्र किया है, 7वें दिन को आशीष दी है। और कलाम में आगे अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, ये आज्ञा पीढ़ी से पीढ़ी तक बताते रहना। जो भी पीढ़ी आए वो ये बताता रहे कि 7वां दिन खुदा ने अपनी महिमा करने के लिए बढ़ाया। इसलिए उसने जब 7वीं डुबकी मारी, आज्ञा का पालन किया। जब आज्ञा का पालन किया, 7वीं डुबकी मार कर जब वो बाहर आता है, तब उसका कोढ़ उसके जिस्म से चला गया। अंधेरी भरी जिंदगी से रोशनी में आ गई। अब लोगों के साथ बैठ सकता है। आमीन। अब लोगों के साथ बैठ सकता है, लोगों के साथ खा सकता है, अपना खिला सकता है। नहीं तो पता चला कोई कोड़ी के हाथ से कोई कितना अच्छा सेब खिलाए, पता चला हाथ में तो कोड़ है, और वो भी बहने वाला कोड़ हो, तो पता चला देख के आदमी को उल्टी हो जाए। सही कह रहा हूं? नहीं करा? खाने की तो छोड़ो, इतना अच्छी बहुमूल्य चीज आपको खाने को कोई दे, और हाथ में कोड़ उसका हो, वो भी बहता वाला कोड़ हो, तो कौन खा लेगा? कोई नहीं खाएगा। आजकल गंदे आदमी अगर चाट पकौड़े पे होते तो उसको देख के आदमी सही, ये तो देखने में गंदा, तो क्या पड़ो यहाँ पे क्या खाए, है नहीं? जब हम लोग इतनी इस समय भी ऐसा करते तो वो तो कोड़ है, लेकिन वो कोड़ कितनी दूरी कर रखी थी उसने।
लेकिन जब उसने आज्ञा मारी वो सारी दूरियां खत्म कर दी। आमीन। आज्ञा से उसका कोढ़ श्राप चला गया, श्राप चला गया। आज हमें भी अपने जीवन से सारे श्राप को हटाने के लिए, अंधेरे से बाहर निकलने के लिए उसकी आज्ञा का पालन करना है। उसकी आज्ञा का पालन करने से तू बहुत वर्ष जीवित रहेगा और उसकी आज्ञा का पालन करने से तेरे परिवार पर, तेरी जिंदगी पर आशीष आई। उसका श्राप चला गया। कलाम में लिखा योना ने आज्ञा का पालन नहीं किया, मगरमच्छ के पेट में तड़प रहा था। लेकिन जब उसको एहसास हुआ, एक तो ये होता है कि आज्ञा को तोड़ के माने ही नहीं रहा, तोड़ दी तो तोड़ दी, लेकिन एक होता है गलती करके एहसास कर ले। आमीन। जिंदगी में गलती तो होती सभी से, कोई दूध का धुलावा नहीं है, कोई भी क्यों ना। बताइए कोई सा भी इस पृथ्वी पर किसी भी भविष्यवक्ता को, यीशु मसीह को छोड़कर किसी भी बाइबल के भविष्यवक्ता को अगर आप देख ले तो कोई ऐसा भविष्यवक्ता नहीं निकलेगा जिसने गलती ना करी। लेकिन उस गलती का हम सुधार कर सकते हैं। वक्त है आज हम उसकी आज्ञा को पालन करें। तो मैं कह रहा हूं कितनी बड़ा अंधेरा क्यों ना हो, वो हमारी जिंदगी से चला जाएगा। एक गलती का सुधार जब कर रहा है बंदा, दाऊद 51 भजन संहिता, अपनी गलती का सुधार जब वो कर रहा है 51 भजन संहिता के अंदर में, तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? 7वें पद के अंदर, वो 10वें पद में, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से। क्योंकि इसके जीवन का पाप जो था इसको काय में ले आया? अंधेरे में। पाप के कारण काय में आ गया ये? अंधेरे में। पहले अंधेरा नहीं था, पाप जैसे इसके अंदर प्रवेश करा वैसे अंधेरा आ गया। चौथे पद में 51 भजन संहिता के चौथे पद में साफ कहता है, मैंने केवल तेरे विरुद्ध पाप किया है। मैंने तेरे विरुद्ध क्या किया? अब जब पाप आया तो क्या आ गया जीवन में? अंधेरा। अब वो ये भी आज्ञा जानता है कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी क्यों ना हो, परमेश्वर आज्ञा देता है मैं हिम की वाणी श्वेत कर दूंगा, तुम्हारा अंधेरा दूर कर दूंगा। लेकिन जब दाऊद अपने जीवन के अंदर में इस चीज का पश्चाताप कर रहा है, गुनाह ने उसके जीवन में उसके अंधेरे में लिया है। यह बड़ा एक भारी श्राप उसके जीवन में आ गया, श्राप में आ गया। लेकिन जब उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए पश्चाताप किया, तो दाऊद ने भजन संहिता 18 अध्याय में ऐसा लिखा। इस लास्ट पद पर को पूरा करेंगे। 18 अध्याय के 28वें पद में लिखा है, तब वचन में लिखा है, हाँ तू ही मेरे दीपक को जलाता और मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को क्या कर देता है? उजियाला कर देता है। 18 अध्याय के 28वें पद में लिखा है कि मेरा परमेश्वर मेरे अंधियारे को क्या कर देता है? उजियाला कर देता है। हमारे जीवन का अंधियारा उजियाले में कब तब्दील होगा? जब हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। लिखा है नहीं 28 पद में? मिला सिस्टर, आपको पढ़िए क्या लिखा है? हाँ तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। मेरा परमेश्वर मेरे अंधियारे को क्या कर देता है? उजियाला। लेकिन अंधेरे से उजियाले में दाऊद कब आया? जब उसने अपनी गलती को मान लिया कि मैंने परमेश्वर तेरी आज्ञा का क्या किया? उल्लंघन किया। योना नबी मगरमच्छ के पेट से क्यों निकल के बाहर आ गया? खुदा ने योना के लिए आज्ञा मगरमच्छ को दी, अंधेरी भरी जिंदगी से फिर निकाल दिया। क्यों आ गया? क्योंकि उसने परमेश्वर के आगे पश्चाताप किया। हालेलुया। यदि आज हम उसकी आज्ञा को फॉलो करेंगे, मैं कह रहा हूं चाहे हम और आप किसी भी स्थिति में हो, उस स्थिति से परमेश्वर बाहर निकाल सकता है। निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता? जब योना को समुद्र के अंदर में से मछली या मगरमच्छ के पेट से बाहर निकाल सकता है, जब उसने उसकी समझ लिया कि मैंने वचन के विरुद्ध पाप किया, आज्ञा का उल्लंघन किया, वहीं घुटने टेक दिए, वहीं पश्चाताप करने लगा, वहीं रोने लगा, एक मौका दे दे खुदा मुझको, तू अब गलती नहीं करूंगा। तब लिखा है कलाम में, जैसे उसने खुदा के हुक्मों का पालन किया तो लिखा है मगरमच्छ को आज्ञा मिली कि अब इसको स्थल में खोल दे।
अंधेरे से उजियाले में आ गया, और उजियाले में आने के बाद में 120 लोग जो अंधेरे में थे उनको वचन को सुना के उनको भी उजियाले में ले आया। उनको आज्ञा दे दी उसने, अब भी वक्त है, 40 दिन में उलट जाएगा, मान जाओ, सुधर जाओ, अपने आदतों को बदल दो, वक्त है। और क्योंकि 40 दिन का ये वक्त है, तुम उसकी आज्ञा का पालन करो, अपने पाप से फिर जाओ। लिखा रो रो के पश्चाताप के साथ जब उन लोगों ने प्रार्थना करी, खुदा ने देखा कि इनने मेरे नबी की बातों को, आज्ञा का क्या किया, पालन कर लिया, और तब लिखा 120 लोग बच गए। हालेलुया। अब हम ही अंधेरे में पड़े तो किसको उजियाले में लाए? पहले हमें तो उजियाले में से बाहर निकलना पड़ेगा। उजियाले में आने के लिए हमें अंधेरे को छोड़ना पड़ेगा। अंधेरे का तभी हम छोड़ पाएंगे जब हम उसकी आज्ञा का पालन करें। खुदा इस वचन पे आशीष दे। दुआ करें। हमारे जीवित महान प्रेमी सामर्थी अद्भुतकारी परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा तू महान है, अद्भुतकारी है, सामर्थी है, करुणानिधान है, दयावंत है, विलंब से कोप करने वाला करुणाधान परमेश्वर है। प्रभु आज हम दुआ करते हैं इस परिवार के मध्य में प्रभु, जो आज ये प्रार्थना सभा हुई, इसके द्वारा हम तेरी विधियों को, तेरे वचनों को सीखें, आज्ञा का पालन करने वाले बने। परमेश्वर केवल यही नहीं हो कि हमने वचन को सुना और तेरी आराधना करी और उसके बाद में हम अपने मन की इच्छा को पूरी करने लगे। नहीं, परमेश्वर कलाम हमें सिखा रहा है, हमारे जीवन का आत्मिक दीपक उस कंडीशन में बुझता है जब हम तेरी आज्ञा के विरोध में चले जाते हैं। प्यारे प्रभु, अंकल आंटी पर, पिता राम अवतार भैया पर, सिस्टर पर, लता सिस्टर पर, क्रिस्टीना पर, प्रभु परमेश्वर भाई बंटू ललित पर, इन सभी पर अपना अनुग्रह करके यह नित्य परिवार तेरी आज्ञा में आगे बढ़ता जाए, क्योंकि तेरी आज्ञा का मानना बड़ी बात नहीं है, लेकिन मनुष्य उसको बहुत बड़ा समझता है, क्योंकि वो अपने काम आधर्म के नहीं छोड़ना चाहता, अपने स्वार्थ लोभ में आकर तेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है। प्रभु इस परिवार को तू आशीष दे, भाई बंटू को के काम को आशीष दे। प्रभु हम दुआ करते हैं प्रभु परमेश्वर, खास तौर से प्रभु इस घर पर, प्रभु सब पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो। अंजू सिस्टर पर, उनके हस्बैंड पर, दोनों बच्चों पर भी हम तेरी कृपा दृष्टि दया मांगते हुए सारा आदर महिमा आपको देते, यीशु के नाम से आमीन।